हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान ले पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग जो है कौन-सा एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं भैया। तो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि आज के इस छोटे से वीडियो में चैप्टर नंबर 1 यानी बिहार बोर्ड के मैथ के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर जो है उनका उनके उनके एक्सरसाइज यानी 1.4 उसका कुछ एक्सरसाइज है। उन सभी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छी तरीका से, बहुत ही बारीकी तरीका से हम आप लोगों के सामने डील करने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ताकि अगर ये कोई बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोग जो है आप लोग से और भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीका से आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट यानी यानी इस क्वेश्चन का पहले है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रदान सौंत है या असौंत। यानी आप लोगों को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर बताना है कि इसका दशमलव प्रसार सौंत है या असौंत। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बिना लंबी विभाजन यानी बिना लंबी विभाजन किए बगैर आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय आप लोग जो है इसका अभाज्य गुणनखंड लीजिएगा, यानी हर का जब अभाज्य गुणनखंड आप लोग कीजिएगा तो उसके उसके अभाज्य गुणनखंड में करने में दो दो अगर दो आ जाए यानी सिर्फ और सिर्फ दो आएगा तो उसका दशमलव प्रसार शून्य रहेगा। यानी दो आएगा दो आएगा दो आएगा, इस प्रकार से अगर आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार शून्य रहेगा। और इसी प्रकार से अगर 2 और 5 एक साथ भी आ गया तब पर भी इसका दशमलव प्रसार शून्य रहेगा। और अगर अगर 5 आ गया और 5 के अलावा और भी कोई संख्या आ गया तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर क्या बोले लेकिन अगर 5 सिर्फ और सिर्फ 5 आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, उसका दशमलव प्रसार शून्य रहेगा। तो चलिए इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आज के जितने भी क्वेश्चन है, आज इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीका से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि पहला यानी सबसे पहले फिर से आप लोगों को ये जो है पढ़ के सुना देते हैं। यानी ये क्वेश्चन कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शून्य था या असंत। यानी इसको जो है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शून्य था या असंत। इसको पता करने के लिए सबसे पहले बिना लंबी विभाजन को हटा करके और भी दूसरा मेथड से पता करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेने के बाद यदि उसका अभाज्य गुणनखंड करने में अगर दो सिर्फ और सिर्फ दो आता है तो उसका दशमलव प्रसार शून्य रहेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ 5 आता है तो तब पर भी उसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अगर 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाता है तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। लेकिन इन दोनों संख्या के अलावा भी और कोई संख्या आ जाती है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, 13/3125। यानी 13/3125 को सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व करने के लिए यहाँ सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा हल। क्या लिखिएगा, हल। हल उसके बाद हम आप लोगों को बताए हैं कि बिना लंबी विभाजन के बगैर आप लोग जो है इस तरीका से कर सकते हैं। जैसे कि 31 यानी हर का आप लोग जो है आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। हर 3125 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे कि 3100 क्या है, 3125, इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए ये 5 बार में हो जाएगा 6×5 = 30। क्या हो जाएगा, 6×5 = 30। फिर यहाँ पे 5×2 = 10, फिर 5×5 = 25। फिर इसी प्रकार से 5 से इसमें डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा, 125। फिर इसी प्रकार से 5 में हो जाएगा, यानी फिर 5 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 1 बार में। ये फिर यानी यानी 2 बार में हो जाएगा, 5×2 = 10। उसके बाद ये 25 यानी 5×25 यानी 25 बार में। फिर ये जो है 5 बार में 25, क्या हो जाएगा, 5 बार में 25। इसी प्रकार से आप लोगों को जो है सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। उसके बाद हम आप लोगों को बताए हैं कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ और सिर्फ 5 आता है तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शून्य होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा 13/3125 बराबर 13/3125 बराबर हो जाएगा 13 अपॉन के
5 गुना 5 यानी टोटल कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, उसके बाद 5 क्या है 5 को हम भी यहाँ पे लिख दिए। इसी प्रकार से अगर आप लोग जो है यहाँ पे लिखना चाहें, अगर ये इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिखना चाहें तो इस तरीका से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू रे? यहाँ हो जाएगा तेरे बाय 5 पर पावर 5, क्या हो जाएगा तेरे बाय 5 पर पावर 5, यानी टोटल कितना यहाँ पे 5 गो 5 है। तो इसी प्रकार से हम जो है 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं। 3125 को क्या लिख सकते हैं 5/5, यानी 5 13/5 पर पावर 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 13/5 पर पावर 5। यानी हम आप लोगों को बताए हैं कि किसी भी दशमलव प्रसार को पता करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यह देख लेना है कि उन संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 आता है या नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 आया है। क्या आया? सिर्फ 5 आया है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करने के लिए, यानी इस तरीका से आप लोग जो ऑब्जेक्टिव का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव का उत्तर इस तरीका से आप लोग दीजिएगा तो करेक्ट यानी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको सब्जेक्टिव में अगर आप लोग से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाए तो आप लोग किस तरीका से सॉल्व कीजिएगा बाबू रे? चलिए हम आप लोगों को ये तो ऑब्जेक्टिव का मेथड बताए, लेकिन आप लोग जो है सब्जेक्टिव को किस तरीका से सॉल्व कीजिएगा उसको भी आप लोगों को बताते हैं। बस आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर यही क्वेश्चन आप लोगों से सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता तो आप लोग जो है सिंपल इस तरीका से लिखते। देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13/5 पर पावर 5 है। क्या है? 13/5 पर पावर 5। और सब्जेक्टिव में यानी किसी भी संख्या को शून्य और अशून्य पता करने के लिए यानी 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m का रूप का होगा, तब वह संख्या क्या होगा? तब वह संख्या शून्य, यानी तब वह संख्या शून्य दशमलव प्रसार होगा। लेकिन यहाँ पर भी यह संख्या शून्य दशमलव प्रसार हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे आप सोचिएगा कि भैया यहाँ पे देखिए 2 पर पावर n नहीं है, इन संख्या में 2 पर पावर n नहीं है, तो 2 पर पावर n नहीं है तो आप लोग जो है यहाँ पे 2 पर पावर n ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं बाबू रे? तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं किस तरीका से ला सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 5 पर पावर 5 में अगर हम 1 से गुना कर देते हैं, तो इस संख्या में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा कोई परिवर्तन। क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उन संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। और आप लोग लोअर क्लास यानी 8 9 में ये भी पढ़े होंगे कि यानी किसी संख्या पर 0 पावर रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसका मान 1 होता है। यानी अगर हम 2 पर पावर 0 लिख दे तो 1 के बराबर हो जाएगा ना। तो अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो हम 1 के स्थान पर यह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 0। यानी हम किसी भी तरीका से इन संख्याओं को 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में हम ला दिए। अगर हम ला दिए तो इस संख्या को अगर ये सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता तो इन संख्या को ये लिखते कि चूंकि यह संख्या का दशमलव प्रसार चूंकि यह संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। अगर कारण पूछ लिया जाता तो यहाँ लिखते क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इन संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर यानी 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है। क्या है? m के रूप का है। यानी यह संख्या शून्य दशमलव प्रसार है। इसका अगर आप लोग से कारण पूछ लिया जाता तो आप लोग क्योंकि देकर यहाँ लिखते, क्योंकि इन संख्याओं के हर का अभाज्य यहाँ पे गुणनखंड लिख दीजिएगा बाबू रे। क्या लिख दीजिएगा? गुणनखंड, क्योंकि इसका हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है। इसीलिए यह संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शून्य होगा। यानी इसी तरीका से आप लोग जो है
सब्जेक्टिव में इस तरीका से सॉल्व कीजिएगा, लेकिन आप लोग ऑब्जेक्टिव में इस तरीका से अनुमान लगाकर इस तरीका से आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं काट लिया जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से आप लोगों को ये जो है सेकंड क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7/8 है। 7/8 में भी आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, 8 को जो है आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से खंडित करके तोड़ देना है। क्या करना है, तोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों को पता, हम आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले ही हम आप लोगों को बोले हैं कि अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर उन संख्या में 2 आ जाए, 5 आ जाए, यदि 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए तो उसका अभाज्य, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, वो अशांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या ना रहे, उसका उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार से आप लोग जो है इन क्वेश्चन को, अगर 8 को आप लोग जो अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं, अगर आप लोग जो 8 को अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से अगर आप लोग तोड़िएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 2 ही दिखाई देगा। क्या होगा, 2 ही दिखाई देगा। तो चलिए हम आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू रे, सोल्व कर देते हैं, ताकि आप लोग को और भी अच्छी तरीका से डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए इसी डाउट क्लियर को हटाने के लिए हम सबसे पहले हम आप लोगों को, यानी डाउट क्लियर को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 17/8 है। क्या है, 17/8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को क्या बताएं कि 8 को यानी हर का अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ देना। हर का अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पे देखिए 8 हर में क्या है, हर में 8 है, यानी हर में 8 है। 8 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़े, यहाँ पे देखिए 2 बार में 4, फिर यहाँ पे 2 बार में 2, यानी 8 को हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 बाय, यानी 17/2 क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे इसको छोटा यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3। अब आप लोगों को देखने से ही फट दबर पता चल गया होगा, यानी माइंड में एक एसएमएस आया होगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इसी प्रकार से इस चैप्टर जो है, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर से कभी काल, यानी उतना हर एक बार तो नहीं, लेकिन कभी काल जो है इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो हर साल इस चैप्टर से यानी इस एक्सरसाइज से बनता ही बनता है। इसीलिए आप लोग इस एक्सरसाइज को, ये एक्सरसाइज बहुत ही बिल्कुल आसान है, बस आप लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ये एक्सरसाइज से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी प्रकार से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 64/455, यानी 64/455। इसको भी इसी में यानी इसी विधि से आप लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड विधि कर लेना है। क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड विधि कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए 64/455 है। क्या है, 64/455। 64/455 इसको जो है सबसे पहले 455 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से तोड़ते हैं, जैसे कि 455, अगर ये संख्या ऊपर से नीचे में अगर किसी भी कोई संख्या कट रहा है तो उसको सबसे पहले काट दीजिए। अगर नहीं कट रहा है तो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर काट रहा है तो काट दिया कीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत होने की अत्यंत संभावना है। लेकिन यहाँ पे ये कट नहीं रहा है, तो इसीलिए अभी जो है सिंपल इसका अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 455 में ये 5 से हो जाएगा 9×5=45। क्या हो जाएगा, 9×5=45। फिर यहाँ पे 1, यानी 91 बचा। 91 में अब फिर से हम देखिए 13×7 क्या होता है, 13×7 = 91 होता है। क्या होता है, 13×7 = 91, यानी 455 जो है फाइनली तरीका से 13×5×7 के रूप में यह संख्या टूट गया। अभाज्य गुणनखंड विधि से यह संख्या के रूप में टूट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यानी 64/13 13×5×7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 455 को हम 13×5×7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 13×5×7 लिखेंगे। हम आप लोगों को यह बताए थे कि हम आप लोगों को क्या बोले थे कि अगर अभाज्य गुणनखंड, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर उन संख्या में 5 के अलावा, यानी 5 के अलावा 2 आ जाए तो यह संख्या शांत होगा। लेकिन अगर 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, अगर 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार फाइनली रूप से क्या होगा,
असंत होगा। इसी प्रकार से यहाँ आप लोग जो है यहाँ पे देखिए यह संख्या यानी 455 को आप लोग यहाँ पे तोड़े यानी डिवाइड यानी यानी यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे देखिए 5 आया, लेकिन 5 के अलावा क्या आ गया, ये 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। यही दोनों पगलावा के आने के कारण यह संख्या क्या हो गया, यह संख्या असंत हो गया। लेकिन अगर ये दोनों संख्या नहीं आता तो यह संख्या क्या रहती, यह संख्या संत रहती। तो चलिए ये सब बात को छोड़िए, बस यहाँ पे आप लोगों को इस क्वेश्चन में सॉल्व करने बोला गया, पहचानने के लिए बोला गया था कि यह संख्या संत है या असंत। यहाँ पे फाइनली तरीका से हमें पता चलता है कि यह संख्या क्या है, यह संख्या असंत है। क्या है, असंत है। यहाँ पे लिखेंगे असंत, असंत, असंत लिखेंगे। यदि यही क्वेश्चन आप लोगों से लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता तो आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करते। तो चलिए हम आप लोगों को उस यानी वह तरीका भी बता देते हैं यदि आप लोगों से लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाए तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग तो यहाँ पे हल लिख दीजिएगा और ये सब तो आप लोग वहां पे कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा संत, वो संत है। यहाँ पे आप लिखिएगा क्यों, क्योंकि 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 यह संख्या का क्योंकि यह संख्या का हर क्योंकि यह संख्या के हर का क्योंकि यह संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। क्या है, नहीं है। इसीलिए यह संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, असंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंत हो जाएगा। यानी अगर आप लोग से यह क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ दिया जाता तो आप लोग जो इस तरीका से भाषा बनाकर आप लोग वहां पे लिखते। लेकिन अगर आप लोग से यह क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव यानी एक अंकीय प्रश्न में आप लोग से पूछा जाएगा तो बस आप लोग जो है इसका सिंपल अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि अगर 5 आ गया, अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ और सिर्फ 5 आया तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार संत रहेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 आ गया तो इसका भी दशमलव प्रसार संत रहेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 भी आ गया दोनों एक साथ तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या रहेगा, संत ही रहेगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या इसमें आ जाती है तो यह संख्या फाइनली रूप से असंत दशमलव प्रसार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंत दशमलव प्रसार। बस आप लोग जो है इस क्वेश्चन यानी इस वीडियो में आप लोग जो शुरू से अंत तक बने रहिए। आप लोग जो है हर एक डाउट क्लियर होगा बहुत ही आसान तरीका से। हर एक क्वेश्चन में आप लोग को यह अनुभव होता होगा कि बहुत सारा डाउट क्लियर होता जा रहा है। बस आप लोग इसी प्रकार से आप लोग का जो जितने भी डाउट है उन सभी डाउट को हम आप लोगों के सॉल्व करेंगे। बस आप लोग को और भी कमेंट बॉक्स में जो भी और मतलब इस क्वेश्चन से हटकर और कोई डाउट है तो आप लोग के लिए हमारे कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला रहता है। आप लोग उनमें मैसेज कीजिए, हम आप लोगों को रिप्लाई बहुत ही अच्छी तरीका से देंगे। बस आप लोग जो है मैसेज यानी कमेंट कीजिए जो भी आप लोगों को डाउट होता है बिहार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने में। तो चलिए इसी प्रकार से फिर आप लोगों को जो है फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या, 15/1600। क्या है, 15/1600। तो चलिए हम सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन को फाइनली तरीका से हटा देते हैं। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख लीजिएगा। तो चलिए हम इन सभी क्वेश्चन को अब हम हटाकर फिर से आप लोगों के सामने जो अगला क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम आप लोगों के सामने ही सॉल्व करेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। हम लोग जो है यानी थर्ड क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छी तरीका से कर लिए। आप फोर्थ क्वेश्चन क्या है और बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन यही है कि 15/600। क्या है, 15/1600 है। क्या है, 15/1600। 15/1600। सबसे पहले इसको आप लोग जो है आप लोग को हम बताए थे कि अगर पहले करता है तो उसे काट दीजिए, अगर नहीं करता है तब जाकर सिंपल अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। लेकिन यह जो है
सबसे पहले ये 5 बार में ये कट सकता है, क्या कर सकता है, 5 बार में ये कर सकता है। देखिए ये 5 बार में 3 पचे 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर यहाँ पे देखिए 5 बार में 3 पचे 15 ये भी हो गया। फिर यहाँ पे एक बचा यानी 2, इसके बाद यानी 320, यानी 5 बार में अगर हम काटे तो ये जो है 3/320 आया, क्या आया, 3/320, 3/320 यानी 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर यहाँ पे 5 दूना 10, उसके बाद यानी 0। यानी फाइनली तरीका से ये संख्या को 15/1600 को इस तरीका से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3/320 डिवाइड करके यह संख्या बचा। अब जो हमें सिर्फ और सिर्फ 320 का अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद हमें देखना है कि ये इन संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर कौन कौन सा संख्या हमें प्राप्त हुआ। तो चलिए 320 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे देखिए दो बार में 16 दूना 32, क्या हो गया, 16 दूना 32। फिर यहाँ पे 0 यानी 160। फिर यहाँ पे देखिए दो बार में 80। फिर यहाँ पे देखिए दो बार में 40। फिर यहाँ पे दो बार में 20। फिर यहाँ पे दो बार में 10। फिर यहाँ पे दो बार में 5। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 के रूप का आया। तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद यहाँ पे इस तरीका से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3/320, क्या लिख सकते हैं, 3/320। फिर यहाँ पे बराबर देकर अगर यहाँ पे स्पेस बचाना है तो आप लोग यहाँ पर यानी इस तरीका से इस लाइन में भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बोर्ड एग्जाम में यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वहाँ पे ये गलती आप लोग कीजिएगा तो वहाँ पे एग्जामिनर बहुत ही अच्छी तरीका से आप लोग को जो है नंबर काट लिया जाएगा। फिर आप लोग घर पर आकर अफसोस कीजिएगा कि हम तो ये क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीका से बहुत ही ईमानदारी पूर्वक सॉल्व किए थे, लेकिन मेरा नंबर कटा तो कहाँ कटा। यही सब छोटी छोटी गलती के कारण आप लोगों का जो है नंबर कट जाता है। लेकिन आप लोग को घबराना नहीं, हम आप लोगों को हर एक पॉइंट पर बताते चलेंगे, गाइडेंस के साथ बोलेंगे कि यहाँ पे ये हो सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 3/320 है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखेंगे बराबर 3/320 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, यानी टोटल देखिए कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से फिर यहाँ पे एक 5 भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। यानी अब जो है अगर हम 2 गुना 2 गुना यानी 6 को 2 को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3/2 पर पावर 6 गुना 5, क्या लिख सकते हैं, 3/2 पर पावर 6 गुना 5। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को बोले थे कि सौंत और असौंत पता करने के लिए, हम आप लोगों को पहचानने के लिए बोले थे कि अगर सौंत और असौंत पता करना हो तो आप लोग जो है उन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करने पर आप लोग को 2 गुना 5 मिल जाए। अगर 2 गुना 5 मिल जाए तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, सौंत होगा, क्या होगा, सौंत होगा। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 2 गुना 5 मिल गया, पावर कोई भी रहे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें हर देखना है, यानी 2 गुना 5 के रूप का इसका दशमलव प्रसार आया है या नहीं। अगर 2 भी आ जाए तो भी इसका दशमलव प्रसार सौंत ही रहेगा, अगर 5 भी आ जाए तो इसका भी दशमलव प्रसार सौंत रहेगा, अगर ये दोनों साथ में भी आ जाए तो पर भी इसका दशमलव प्रसार सौंत रहेगा। हाँ, लेकिन अगर ये दोनों संख्या के अलावा भी और कोई संख्या बीच में बाधित करने के लिए आ जाती है तो इसका दशमलव प्रसार फाइनली रूप से असौंत कहलाएगा। अगर यही संख्या में अगर यहाँ पे 3 आ जाता तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता बाबू रे, तो इसका दशमलव प्रसार असौंत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आया है, 2 और 5 के अलावा यानी 2 पर पावर 6 गुना 5 के अलावा और भी कोई संख्या इसमें बाधित करने के लिए नहीं आया। तो इसे हम खुली मुंह से यानी बोल सकते हैं ये संख्या को बिना संकोच किए ही बोल सकते हैं, ये संख्या क्या है, ये संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, सौंत है। यहाँ पे लिखेंगे सौंत, बस सिंपल लिख देना है। अगर आप लोग से ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता तब आप जो है इसे भाषा बनाकर लिखते कि ये इसका दशमलव प्रसार सौंत होगा, क्योंकि इन संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप के आया, इसीलिए ये संख्या क्या होगा, सौंत होगा। लेकिन आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप लोग जो इस तरीका से सॉल्व कीजिएगा। वैसे तो हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हम आप लोगों को बता ही दिया है कि किस तरीका से आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्व करना है। चलिए इसी के साथ हम आप लोगों के लिए पहला यानी फिफ्थ क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है,
बस आप लोग जो है बस आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन भी है कि फिफ्थ क्वेश्चन है कि 29/343, क्या 29/343। तो चलिए 29 यानी फिफ्थ क्वेश्चन क्या, 29/343, क्या 29/343, यानी 29/343। इसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यह संख्या किसी संख्या से कट भी रहा है, अगर यह संख्या नहीं कट रहा है तब जाकर इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अगर कट रहा है सबसे पहले काट दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 9×2=11 यानी 4×3=7, 3×10, यह संख्या 3 से तो नहीं कट रहा है। उसके बाद 7 से यहाँ पे देखिए 7×2=14 हो जाता है, क्या हो जाता है 14, फिर 14×9=28, यह तो 7 से भी नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे देखिए 11 से भी नहीं कटेगा, सिंपल ये संख्या अभी डिवाइड नहीं होगा तो इसका जो है हमें अभाज्य गुणनखंड अब कर लेना है, हर का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड करने से पहले इस प्रश्न को हम कर रहे हैं हल, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। उसके बाद यहाँ पे देखिए 29/343 है, फिर अब हमें 343 का अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम आप लोगों को यह बता देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने में आप लोगों को घर बनाना नहीं है, सिंपल वह संख्या जो संख्या को अभाज्य गुणनखंड करना है वह संख्या को लीजिए और उसे तोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 343 है, 343 यहाँ पे देखिए। अब आप लोग यहाँ पे सोचिए यह संख्या कौन सा संख्या से इसमें भाग लगेगा। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए 7 से अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पे देखिए 7 चौके क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए अगर हम 7 से एक बार भाग देकर देखते हैं, यहाँ पे देखिए 7 चौके 28, क्या होता है 7 चौके 28, 2 30, यानी ये जो है 7 बार में खा सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 7, उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, क्या हुआ 7 चौक 28, 2 30, यानी 6 बचा। फिर यहाँ पे हो जाएगा यानी 49/343 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49/343, यानी ये 7 बार में 39 हुआ। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे 7 बार में ये 7, यानी 343 फाइनली तरीका से 7 पर पावर 3 के रूप में टूट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ पे देते रहिएगा, यहाँ हो जाएगा 29/7 फिर यहाँ पे बराबर, अगर यहाँ पे बराबर नहीं लिखना चाहते हैं तो नीचे में लिख सकते हैं 29/7। देखिए यहाँ कितने बार 7 है, यहाँ पे देखिए 3 बार 7 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 पर पावर 3 लिख सकते हैं, 7 पर पावर 3 लिख सकते हैं। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि यह संख्या संत है या वसंत। हम आप लोगों को बताएं कि अगर 2 और 5 के अलावा, अगर 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या आता है तब इसका दशमलव प्रचार वसंत होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 और 5 है ही नहीं, क्या है 2 और 5 है ही नहीं, तो अब पर भी यह संख्या क्या होगा, तब पर भी यह संख्या वसंत ही संख्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये इसका दशमलव प्रचार यानी वसंत दशमलव है, क्या है वसंत दशमलव है। यानी 29/343, इसका अगर आप लोग दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिएगा तो वसंत पता चलेगा, वसंत आप लोगों को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप लोग जो है यही विधि से आप लोगों को 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर इसी प्रकार से आप लोगों का छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान तरीका से, जैसे कि बहुत ही सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है, बस आप लोगों को, अगर आप लोग वह सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे माइंड से, यानी देखे होंगे अगर आप लोग उन सभी क्वेश्चन को, यानी जितने भी 1 से लेकर जितने भी 5 तक क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन तो आप लोग हवा में ही उड़ा दीजिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, बहुत ही बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे कि है क्या 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, क्या है, यानी छठा क्वेश्चन है 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 है, क्या है 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 है। इसको आप लोगों को पता करने के लिए सिंपल आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें अगर हम आप लोगों को बोले थे कि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में, यानी 2 गुना 5 रहेगा तो भी यह संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो भी यह संख्या का दशमलव प्रसार शून्य ही होगा। यहाँ पे लिखेंगे शून्य है इसका दशमलव प्रसार, क्या है शून्य दशमलव प्रसार है। फिर इसी प्रकार से हम आप लोगों को सातवां यानी छठा क्वेश्चन तो हो गया, अब जो है आप लोगों को सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्या है 129/2 पर पावर, क्या है 129 शायद जो है ये जो है सातवां क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है, इसीलिए आप लोग जो है
बुक से ही उसे सॉल्व कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग से वह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह सब क्वेश्चन यानी वह तो और भी आसान था। अगर आप लोग जो है यानी 5 तक क्वेश्चन 5 और 6 यानी 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे तो वह क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी तरीका से यानी 7 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या करते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही बिल्कुल आसान है, लेकिन 8 नंबर क्वेश्चन से आप लोगों को कुछ सीख मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 यानी 6 1 है यानी 6/15 है। क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15। यही है आप लोगों का 8वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ पहले आप लोग धकचकाइएगा नहीं कि हाँ लिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 बाय यानी 15 है तो हम सिंपल 15 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, लेकिन यह गलती आप लोगों को करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप लोग को हम बताए हैं कि अगर कोई भी संख्या कट रहा है तो उसे सबसे पहले आप लोग बाबू रे काट दिया कीजिए, तब जाकर उसका आप लोगों को देखना है कि अब नहीं कट रहा है, तब उसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद 6/15 है। क्या है? 6/15। यहाँ पे देखिए 3 दूना क्या हुआ? 3 दूना 3×5 = 15 यानी 3 दूना 6 3×5 = 15। क्या हुआ? 3 दूना 6 ये जो है 5 बार में होगा। 3 दूना 6 3×5 = 15 यानी 6/15 सिंपल 2 और 5 के रूप में हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 5 यानी बराबर 2/5। 2/5 अब जो है अगर हम 5 का अभाज्य गुणनखंड करना चाहें तो इस तरीका से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 5 गुना 5/1 क्या यहाँ हो जाएगा? क्या 5 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो वह एक बार में डिवाइड होगा, यानी 2/5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/5 गुना 1। क्या लिख सकते हैं? 2/5 गुना 1। हम आप लोगों को यह बताए थे कि अगर किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड यानी किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पता करना हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया कीजिए। अगर उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 या सिंपल 2 आ जाए तब पर भी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तब पर भी उसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा? यहाँ पे लिखिएगा इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। इसी प्रकार से हम आप लोगों को 9वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। उसको भी आप लोगों को सबसे पहले काट कर देखना है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ये तो 8 नंबर क्वेश्चन है और ये 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 357/50 नहीं सिंपल 35/50 है। क्या? 35/50। सॉरी मिस्टेक हो गया था, गलती से देख लिए थे कुछ और सी संख्या। यहाँ पे है सिंपल 35/50। क्या है? 35/50। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कट रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए ये तो सिंपल तरीका से कट रहा है। कितना से कट रहा है? ये 5 से कट रहा है। देखिए 7×5 = 35। क्या है? 7×5 = 35 और 5×10 = 50। क्या है? 5×10 = 50 यानी ये संख्या जो है 7/10 के रूप में यानी 7/10 हो गया। क्या हो गया? यानी 7/10 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को क्या है? 35/50 है। क्या? 35/50। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद यहाँ पे देखिए 35/50 तो यहाँ पे 35/50 तो हो जाएगा ये कितने बार में हो जाएगा? यानी 7/10 हो जाएगा, यानी 7/10 हो जाएगा। फिर आप लोगों को हम बताए हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 बार में 2×5 क्या है? 2×5। तो यहाँ पे 7/10 को यह लिख सकते हैं 2×5। क्या लिख सकते हैं? 2×5। अब आप लोगों को यह बोले हैं कि अगर किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर उन संख्या के हर में 2 और 5 आ जाए तब पर भी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः दशमलव अतः शांत दशमलव प्रसार अतः शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। इसी तरीका से आप लोग को जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आप लोगों को जो है यह 9वां क्वेश्चन था। फिर आप लोगों के लिए 10वां क्वेश्चन है। क्या?
77/210 क्या है 77/210। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चन को हटा देते हैं। 77/210 सिंपल वह संख्या में भी यानी उन संख्या को भी दशमलव प्रसार पता करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उन संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 77/210 है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में है 77/210 क्या है 77/210। अब देखिए ये संख्या कट नहीं रहा है, तो ये नहीं कर रहा है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 210 का अभाज्य गुणनखंड यानी 210, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दो बार में कितने हो जाएगा 1 हो जाएगा। दो बार में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यानी दो बार में 1 यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 5 यानी दो बार में 105, यानी फिर यहाँ पे देखिए 5 बार में 5 दूना 10 यानी 21 पचे 105 क्या हुआ 21 पचे 105। फिर यहाँ पे 3 बार में 3 सत्ते 21 क्या हुआ 3 सत्ते 21, यानी यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, उसके बाद यहाँ पे 77/210 और ये आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड जो हम आप लोगों को बार बार कर रहे हैं, आप लोगों को यह सब रफ पेज में करना है। आप लोगों को ये फेयर पेज में कभी भी नहीं, यानी फेयर कॉपी के सामने इसको नहीं करना है। सिंपल कोई भी रफ पेज में आप लोगों को यह कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यानी 210 हो गया। उसके बाद यहाँ 77, 210 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। अब यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शून्य होगा और शून्य। यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को यह बोले थे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे और भी कोई संख्या आया है या नहीं, यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे देखिए 3 और 7 यहाँ पे आकर इस संख्या को डिस्टर्ब कर दिया कि तुम वो शून्य यानी तुम शून्य नहीं हो सकता है, वो शून्य हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः वह शून्य दशमलव प्रसार है क्या है, अतः यह एक वसंत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार से आप लोग जो है आप लोगों को पहला यानी 1.4 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था वह क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीका से हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग यह सभी क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोग को अंतिम में यानी कहीं पर भी आप लोग से अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोगों को घबराना नहीं है। इसी प्रकार से आप लोगों का हो जाएगा। यानी इस एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन क्या ऊपर दिए गए, यानी सेकेंड क्वेश्चन था कि ऊपर दिए गए, यानी ये सब संख्या जो पहला क्वेश्चन से ही आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन पूछ जा रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शून्य है। यानी अगर आप लोग के सब पास एनसीईआरटी बुक होगा तो आप लोग जो 1.4 एक्सरसाइज निकालिए, वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में जाइए, वहां पे आप लोगों को यह भाषा मिलेगा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को लिखे जिसका दशमलव प्रसार शून्य था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी आप लोगों को यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही आप लोग से पूछ रहा है कि ऊपर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया था उनका दशमलव प्रसार शून्य कौन कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शून्य था। वही सब संख्या को आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देना है। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देना है जो जो क्वेश्चन नंबर 1 के शून्य दशमलव प्रसार थे। तो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि कौन कौन सी संख्या क्वेश्चन नंबर 1 में जो था वह सब शून्य था। क्या था शून्य था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 1 के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कौन कौन सा शून्य था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो था आप लोगों को 13/3125 इसका दशमलव प्रसार आप लोग देखिए क्या था शून्य था। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 13 क्या हो जाएगा 13/3125। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी था आप लोगों का शून्य थी, यानी 7/8 क्या था 7/8। फिर इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी शायद शून्य दशमलव प्रसार था 64/655 यानी 64/655। यह संख्या का भी दशमलव प्रसार शायद शून्य ही था, शायद कि यह संख्या शून्य दशमलव प्रसार होगा ही होगा। फिर इसी प्रकार से आप लोगों को
क्वेश्चन नंबर 6 था, क्या था क्वेश्चन नंबर 6 भी सौंद था। जैसे क्या था 15/1600, क्या था 15/1600। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी 4 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 15/1600 ये 100 दशमलव प्रसार था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 यानी 23/2 2 पर पावर 3, क्या था 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, इसका दशमलव प्रसार क्या था 100 था। यही सब संख्या के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था। सिंपल आप लोग ये सभी संख्या आप लोग वहां पे लिख दीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन में था क्या, कुछ संख्या दिया गया था, जैसे कि यहाँ पे कुछ संख्या कौन कौन सा दिया गया था भैया। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि वह सब भाषा को लिखना यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग जो है वहां से ही उस क्वेश्चन को देख लीजिए, हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। जैसे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में कुछ संख्या दिया गया था, जैसे 43.1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह संख्या यहाँ तक आते आते यह संख्या सीमित हो गया था। अब ये संख्या के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा था कि यह दशमलव प्रसार यानी यह दशमलव परिमेय है या अपरिमेय। सबसे पहले तो यह दशमलव क्या है, यह दशमलव परिमेय है। उसके बाद आप लोगों से यह पूछा जा रहा था कि उसके बाद यह सौंत है या असौंत। ये क्या है, यह एक सौंत दशमलव प्रसार है। क्यों सौंत दशमलव प्रसार है, अगर यह सौंत नहीं रहता तो यह संख्या आगे लगातार बढ़ते रहता, लेकिन यह संख्या एक स्थान पर आकर सीमित हो गई है, तो इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, यह संख्या सौंत दशमलव प्रसार हो जाएगा। बस आप लोग इन संख्याओं को भाषा बनाकर हमें आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग लिख दीजिएगा। फिर इसी प्रकार से और भी कुछ संख्या, जैसे कि आप लोग को ये संख्या दिया गया था 1.20, उसके बाद 1 2, उसके बाद फिर 1 2 2, फिर इसी प्रकार से डॉट डॉट करके यह संख्या अपने क्रम में आगे बढ़ता गया था। तो यहाँ पे देखिए संख्या कभी यहाँ पे 1 0 था, लेकिन यहाँ पे 2 0 आ गया, फिर इसी प्रकार से यहाँ 3 आ गया। फिर यहाँ पे अगला स्टेप हो जाता है क्या, 1 2 4 को 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 4 को 0। फिर ये इसी तरीका से डॉट डॉट करके ये संख्या आगे बढ़ता रहता अनंत तक, तो ये संख्या क्या हो जाता है, ये संख्या असंत हो जाता है। क्या हो जाता है, असंत। फिर इसी प्रकार से आप लोगों को 43.1 2 4 5 6 7 8 9 क्या है, इसके बारे में अगर ये तो ये संख्या अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यह संख्या पर रैकरिंग है, यह संख्या पर क्या है, रैकरिंग है, यानी यह संख्या भी अपने आप में लगातार बढ़ती रहेगी। तो यह संख्या क्या हो जाएगी, असंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यह संख्या असंत हो जाएगी। असंत दशमलव प्रसार है। क्या असंत दशमलव प्रसार। हमें आप लोगों से उम्मीद है कि 1.4 के जितने भी यानी 1.4 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीका से आप लोग जो है समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ